सास बहू का अनमोल रिश्ता। गांव में विमला देवी अपनी बहू नेहा के साथ रहती थीं। उनका बेटा रवि शहर में नौकरी करता था, इसलिए घर में सिर्फ सास बहू ही थीं। विमला देवी को लगता था कि नई पीढ़ी की लड़कियां घर के संस्कार नहीं समझती, और नेहा को लगता था कि उसकी सास पुराने विचारों की है। नेहा सुबह उठती, घर का काम करती, लेकिन विमला देवी को कभी कुछ अच्छा नहीं लगता। कभी खाने में नमक कम होता, कभी चाय फीकी होती। धीरे धीरे दोनों में मनमुटाव बढ़ने लगा। नेहा को लगता कि वह कितना भी करे, उसकी सास को संतुष्टि नहीं होती। एक दिन नेहा की सहेली सीमा आई। उसने देखा कि नेहा बहुत परेशान है। जब उसने वजह पूछी, तो नेहा ने सारी बातें बता दी। सीमा मुस्कुराई और बोली, कभी तुमने ये सोचा कि तुम्हारी सास दिन भर अकेली रहती हैं? उनका मन भी शायद तुम्हारे प्यार और ध्यान की चाह रखता हो। नेहा को ये बात दिल से लग गई। उसने तय किया कि वह अपनी सास को समझने की कोशिश करेगी। अगले दिन नेहा सुबह उठी और अपनी सास के लिए अदरक वाली चाय बनाई। प्यार से उनके पास बैठकर बोली, माँ जी, आपकी तबीयत कैसी है? आज मैं आपके साथ बैठकर चाय पीऊंगी। विमला देवी पहले तो चौंक गईं, लेकिन फिर उन्हें अच्छा लगा। धीरे धीरे नेहा ने हर दिन उनके साथ समय बिताना शुरू कर दिया। वो उनकी पसंद नापसंद पूछने लगी, उनकी पुरानी कहानियां सुनने लगी। कुछ ही हफ्तों में विमला देवी को महसूस हुआ कि उनकी बहू सिर्फ उनकी देखभाल ही नहीं कर रही, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश भी कर रही है। अब वे भी नेहा से प्यार से पेश आने लगी। अब दोनों साथ में पूजा करती, साथ में काम करती और एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगी। एक दिन रवि जब गांव आया, तो उसने देखा कि उसकी माँ और पत्नी हंसी खुशी एक साथ काम कर रही थीं। ये देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रिश्ते केवल खून के नहीं होते, बल्कि प्यार, समझदारी और धैर्य से भी बनाए जाते हैं। अगर हम दूसरों को समझने की कोशिश करें, तो मनमुटाव दूर होकर प्रेम ही प्रेम रह जाता है।